हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल अगेन एट माय चैनल इंग्लिश एक्सपो विद विशाल में आप सभी का फिर से स्वागत है। और चलिए शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारे सेशन है ये हमारा वोकैबुलरी बेस्ड रहेगा, जिनमें हम बहुत सारी मीन्स वोकैब्स सीखेंगे। कुछ हमारी पुरानी भी रहेंगी वोकैब्स और नई भी रहेंगी। पुरानी इन द सेंस कि कुछ वर्ड्स हो सकते हैं आपको पता हो, उन्हीं के सहारे हम नए वर्ड्स को सीखने की कोशिश करेंगे। और इसमें रहेगा क्या, बेसिकली कुछ कन्फ्यूजिंग पेयर्स रहेंगे जिसमें हम अगर नेम देना चाहें, जिनको हम होमोफोन्स बोलते हैं, है ना। होमोफोन्स मेरे कहने का मतलब कि एक जैसे साउंड करते हैं। जो होमो का मतलब होता है एक जैसे, फ़ोन का मतलब आवाज़ होता है, साउंड होता है। तो मतलब एक जैसे कुछ वर्ड्स हमारे ऐसे हैं जो एक जैसे साउंड करते हैं लेकिन उनकी मीनिंग अलग अलग होती है ना। तो उन्हीं को हम सीखने वाले हैं आज, और एग्जाम्पल भी देखेंगे साथ ही में। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट गेटिंग लेट। तो हमारा जो पहला वर्ड है वो मीन्स जो हमको दिख रहा है वो दैट इज़, 4 वर्ड हमको दिख रहे हैं, है ना। तो हमको हर स्लाइड में 4 वर्ड्स मिलने वाले हैं। तो एटलीस्ट आपको 60 वर्ड्स आसानी से मीन्स बहुत ही आसानी से सीख जाएंगे। कुछ इसमें से वर्ड्स आपको पता भी हो सकते हैं, पता क्या चांसेस आर कि पता ही होंगे आपको, है ना। कि तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे मीन्स आपको दिख रहा है कि फार्म, FARM, है ना, FARM फार्म। तो ये वर्ड आजकल बड़ा चर्चा में है। क्यों चर्चा में है, इसकी वजह है कि 3 फार्म लॉज जो आए हैं, कृषि मीन्स जो कानून हैं, उन्हीं के लिए चर्चा में है। तो ये जो फार्म होता है इसी से बना है फार्म हाउस, है ना। तो ये जो फार्म होता है इसका मतलब क्या होता है, फील्ड होता है ना। और रॉय हैज़ अ वेरी बिग फार्म, है ना, बिग फार्म। तो मतलब कि रॉय के पास बहुत एक बड़ा फार्म है, मतलब जो कृषि वाला क्षेत्र फील्ड है वो है ना। और ये जो फॉर्म है का मतलब इसका कई सारे सेंस लिए जाते हैं। मीन्स यहाँ पर हम वर्ब की तरह अगर इसको इस्तेमाल करें, है ना, तो फॉर्म का मतलब शेप है, और वर्ब की तरह अगर इस्तेमाल करेंगे तो कोई शेप देना हो जाएगा। तो यहाँ जैसे एग्जाम्पल लिखा हो कि मदर फॉर्म्स द करेक्टर ऑफ हर चाइल्ड। जो मदर मम्मी होती हैं, है ना, वो ही बनाती हैं क्या, एक बच्चे का जो करेक्टर होता है ना, चरित्र होता है, उसका निर्माण करती हैं। तो ये दो हमारे वर्ड हो गए, फार्म और फॉर्म, है ना। नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं, गेट और गेट दोनों प्रोनाउंशिएट एक तरह से किए जाएंगे। तो पहला वाला जो GAT आपको पता है, इस गेट का मतलब क्या है। तो इस गेट का जो मतलब है कि मतलब एन एंट्रेंस होता है ना, प्रवेश द्वार होता है। तो दिस बिल्डिंग हैज़ एन आयरन गेट। तो ये तो गेट आप चांसेस है कि मीन्स सभी लोग परिचित हैं। दूसरा गेट देखें, ये इंपॉर्टेंट है ना, तो इसी से आपको जोड़ना रहेगा। गेट का यहाँ पर मतलब है कि मैनर, GAIT गेट। गेट का मतलब यहाँ पर क्या है, मैनर ऑफ वॉकिंग, मतलब जिस तरीके से चलते हैं। तो अगर मैं इसका एग्जांपल लूँ, दिस एज्ड वुमेन वॉक्ड विद एन अनस्टेडी मीन्स गेट, है ना। तो जो ये दिस एज्ड वुमेन मतलब ये जो बहुत उम्र दराज की जो वुमेन हैं जो चली हैं, किस तरह से वॉक्ड विद, है ना, मीन्स कैन अनस्टेडी गेट, है ना। मतलब कि जो अनस्टेडी का मतलब स्टडी नहीं, हिलती दुलटी रहती है इधर उधर से, है ना। तो यहाँ पर जो GAT है गेट का मतलब क्या है, मैनर ऑफ वॉकिंग, जिस तरीके से चलते हैं। जैसे बूढ़े लोग हो जाते हैं तो इधर उधर हिलते दुलटे रहते हैं, सीधा नहीं चल पाते हैं ना। तो ये जो GAIT है इसका मतलब क्या है, मीन्स मैनर ऑफ वॉकिंग, जिस तरीके से चलते हैं। नेक्स्ट हमारा जो वर्ड है दैट इज़ डिस्कवर और इन्वेंट, है ना। ये वर्ड आपको पता है लेकिन इसमें से अंतर देख लेते हैं हम क्या है दोनों में। तो डिस्कवर का मतलब होता है फाइंड आउट, मतलब फाइंड आउट वही चीज़ होती है जो पहले से एग्जिस्ट करती है, तो जिसका अस्तित्व हमारे पास पहले से है, तो हमारा क्या हो जाएगा, डिस्कवर हो जाएगा। और इन्वेंट में क्या होता है, कोई चीज़ नई चीज़ का निर्माण किया जाता है ना। तो मीन्स जैसे कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका, है ना। कोलंबस ने क्या किया, अमेरिका को डिस्कवर किया। तो जब पूरी दुनिया को नहीं पता था, है ना, कि जब तक कोलंबस ने नहीं खोजा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि अमेरिका था नहीं, पहले से अमेरिका था लेकिन लोगों को नहीं पता। तो डिस्कवर का मतलब होता है खोजना, कोई चीज़ पृथ्वी पर। जैसे इस वर्ड को देखो, डिस्कवर, जो कवर थी आपने उसको क्या कर दिया, हटा दिया, उस कवर को हटा दिया, तो क्या एकदम खुले में आ गई, है ना। और इन्वेंट में जो होती है कोई चीज़ डिवाइस की जाती है, नई चीज़ का निर्माण होता है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ कि ग्राहम बेल इन्वेंटेड टेलीफोन, तो टेलीफोन पहले से था नहीं, इसका नया निर्माण किया, मीन्स इन्वेंशन किया गया। इन्वेंशन का मतलब आविष्कार किया गया, है ना। तो ये हमारे डिस्कवर और इन्वेंट में अंतर था। नेक्स्ट देखते हैं डिजीज़ और डिसीज़, है ना। डिजीज़ और डिसीज़ ये दोनों ही क्या है, मीन्स एक जैसे प्रोनाउंसिएट हो रहे हैं लेकिन दोनों का मीनिंग अलग है ना। जो ये डिसीज़ का मतलब है DISEASE, जो इस वाले मीनिंग है, इसका मतलब इलनेस होता है, बीमारी होता है ना। तो ईज़ का मतलब आसान होता है, जब आपको कोई चीज़ आसान नहीं
लगती है, मीन्स प्रॉब्लम क्रिएट होता है, तो आप परेशान होते तो आपको इलनेस हो जाती है। जैसे जॉन्डिस इज़ अ कॉमन डिसीज़, मतलब जो एक जॉन्डिस बीमारी है एक सामान्य है, सभी में लगभग कॉमन है, सामान्य है, मिलती रहती है। और ये जो DECASE है ना, ध्यान देंगे वहाँ पर हमारा आई था, यहाँ पर ई है। तो ये जो डिसीज़ का मतलब है, डिसीज़ इसका मतलब तो डेथ, यानी कि जो मृत होता है, जिसकी डेथ हो जाती है, जैसे डिसीज्ड बॉडी है ना। तो हर सडन डिसीज़ वर शॉकिंग, उसकी जो मृत्यु हुई मीन्स अचानक में बहुत ही शॉकिंग है ना, शॉकिंग थी। तो यहाँ पर जो डिसीज ये है जो है ना, तो ये क्या है, मीन्स मृत के लिए आता है। जैसे मैंने बोला डिसीज्ड बॉडी मतलब मृत बॉडी है ना, उसकी हम बात करते हैं। और तो ये हमारे 2 वर्ड हो गए। नेक्स्ट देखते हैं प्रैक्टिस और प्रैक्टिस, मीन्स दोनों प्रैक्टिस और प्रैक्टिस है ना, ये दोनों एक ही तरह प्रोनाउंसिएट किए जाएंगे, बट जो CE वाला है, CE है ये हमारा नाउन है, और SE वाला ये क्या है, हमारा वर्ब है। तो मीन्स प्रैक्टिस का मतलब, इस पहले वाले प्रैक्टिस का CE का मतलब अभ्यास करना, सॉरी अभ्यास, और SE का मतलब अभ्यास करना, यानी कि वर्ब हो जाएगा। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। रिपीटेड एक्शन टू इम्प्रूव अ स्किल, नाउन की तरह, मतलब कोई बार बार हम काम करते हैं, एक्शन होता है वो प्रैक्टिस होता है, और मीन्स ये नाउन है। जैसे प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, जो अभ्यास होता है इंसान को क्या परफेक्ट बनाता है, पूर्ण बनाता है, और प्रैक्टिस का मतलब अभ्यास करना है, SE वाला। तो इंगेज इन है ना, किसी काम में क्या मीन्स आप सम्मिलित हो जाते हैं तब होता है, वर्ब की तरह इस्तेमाल होगा। ही इज़ प्रैक्टिसिंग एज अ लॉयर, मतलब लॉयर के रूप में वो प्रैक्टिस कर रही हैं है ना, तो कर रहे हैं, ये हो गया। तो ये दो हमारे वर्ड हो गए। ये भी हमारे क्वाइट और क्वाइट दोनों की स्पेलिंग में अंतर है। QUIT, क्वाइट का मतलब कम्प्लीटली, पूरी तरह से। जैसे किसी ने बोला कि आई एम क्वाइट वेल टुडे, मतलब आज मैं पूरी तरह से अच्छी तरह से क्या हूँ, ठीक हूँ। और क्वाइट का मतलब QUIET का मतलब साइलेंट होता है, तो कीप क्वाइट प्लीज़ है ना, इस तरह हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारे दोनों में अंतर देखे आप। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है दैट इज़ मीन्स बॉल है ना, ये भी मतलब बेल की तरह, ये भी इस्तेमाल, बेल है नॉट बॉल, बेल है, BAIL है ना, बेल। जो इसे सिक्योर, मतलब बेल का मतलब जो कहीं मान लो स्टेशन वगैरह में हम जाते हैं ना, कि अगर कोई गिरफ्तार कर लिया जाता है तो बेल है ना मिलता है, तो सिक्योरिटी जो होती है उसके लिए इस्तेमाल किया। शी वॉज रिलीज ऑन बेल है ना, कि मतलब सिक्योरिटी के ऊपर मीन्स रिलीज़ की गई, उसको छोड़ा गया। सिक्योरिटी का मतलब यहाँ बेल का मतलब ये है, सिक्योरिटी के रूप में कि आप एक गारंटी उसको दे रहे हैं। और दूसरा जो BALE है ना, बेल, इसका मतलब लार्ज बंडल, गट्ठर जो होता है उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। तो शी स्टोलन 8 बेल्स ऑफ कॉटन है ना, तो उसने क्या मीन्स 8 जो है ना मीन्स गट्ठर चुरा लिए कॉटन के। तो ये हमारे बेल हो गए दोनों। नेक्स्ट देखते हैं बेयर एंड बेयर है ना, इसको बियर भी पढ़ते हैं, लेकिन एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन जो है बेयर ही है। तो बेयर का मतलब हम ये क्या है, इसका मतलब होता है कि कोई चीज़ मीन्स क्या हो, अनकवर्ड हो, तो खुला हो, जिसको नंगा बोल सकते हैं है ना, नेकेड के इस्तेमाल सेंस में लिया जा सकता है। तो ही वेंट आउट इन द सन विद हिज हेड बेयर, मतलब वो कि धूप में गया कैसे, मीन्स उसका जो हेड था वो कवर नहीं था, मतलब नंगा था, कुछ भी उस पर नहीं था। या फिर मैंने बोला बेयर फुट है ना, तो बेयर फुट का बेयर फीट का मतलब नंगे पाँव है ना। और ये जो बियर है, BER, बियर, ये एनिमल भी होता है, और सहन करना भी होता है, टॉलरेट करना भी होता है ना। तो मतलब टॉलरेट या वाइल्ड एनिमल होता है। तो विल ही बेयर दिस हैवी लॉस, क्या वो इस लॉस को, नुकसान को सहन कर पाएगा। और मीन्स नेक्स्ट जो हम एनिमल के सेंस में लिखें तो आई हैव सीन बेयर्स एंड टाइगर्स इन द जू है ना, कि मतलब मैंने देखे हैं क्या, बेयर्स और मतलब भालू और टाइगर्स वगैरह जू में देखे हैं। तो ये हमारे 2 हो गए। नेक्स्ट चलते हैं हम। वीक और वीक दोनों मीन्स इनसे आप भली भांति परिचित हो। तो WEA के वीक का मतलब क्या होता है, कमज़ोर होता है। विदाउट स्ट्रेंथ ही फेल्ट वेरी वीक आफ्टर फीवर के बाद उसे क्या हुआ, उसे महसूस हुआ क्या, कमजोरी महसूस हुई। और वीक का मतलब सप्ताह होता है, सभी को पता है। 7 days, सैम इज़ गोइंग अवे फॉर अ वीक, मतलब 1 सप्ताह के लिए बाहर जा रहा है सैम है ना। नेक्स्ट है वॉन्डर मीन्स, और वॉन्डर दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है, मीनिंग अलग है। तो वॉन्डर का मतलब फील सरप्राइज्ड, आश्चर्य वाला। पहला WOND वाला जो हमारा ये वर्ड है, ये है आश्चर्य वाला, तो फील सरप्राइज्ड। जैसे आई वॉन्डर एट हर फुलिशनेस, मतलब उसकी बेवकूफ़ी पर मैं क्या मीन्स आश्चर्य हुआ मुझे है ना। और वॉन्डर का मतलब मीन्स आश्चर्य होता है। और ये जो वंडर है इसका मतलब क्या है कि जब आवारागर्दी कोई करता है, मीन्स फालतू का घूमता है, कैजुअली मूव अबाउट है ना, तब हम इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे शी इज़ वॉन्डरिंग अबाउट डी स्ट्रेस हरसेल्फ, मतलब अपने आप को मीन्स स्ट्रेस हटाने के लिए अपने वो क्या इधर से उधर घूम रही है बिना मतलब के। जैसे मैंने बोला कि मीन्स ही वॉन्डर्ड थ्रू आउट द नाइट, वो रात भर आवारागर्दी किया, तो इस सेंस में इसको लिया जाता है WAND वाला है ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड
है दैट इज़ मीन्स ये भी परिचित हैं आप इनसे, आइडल और आइडोल, है ना। तो आइडल का मतलब सुस्त होता है, जो मीन्स विदाउट वर्क, कोई काम नहीं धंधा नहीं है ना। तो एन आइडल ब्रेन इज़ द डेविल्स वर्कशॉप, एक कहावत है कि जो खाली दिमाग होता है शैतान का दिमाग होता है। और जो दूसरा वाला हमारा आइडोल यानी कि इमेज, जिसको अब स्टैच्यू के सेंस में लिया जाता है, तो रे हैज़ मैनी आइडोल्स इन हिज रूम, मतलब उसके कमरे में कई सारी आइडोल्स यानी कि स्टैच्यूज़ वगैरह हैं, इमेजेस वगैरह हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें तो इंडस्ट्रियल और इंडस्ट्रियस एक ही जैसे वर्ड लगते हैं, है ना। तो इंडस्ट्रियल रिलेटेड टू इंडस्ट्री, मतलब पर्टेनिंग टू इंडस्ट्री, मतलब कि उद्योग से जुड़ा हुआ, है ना। तो जैसे मैंने बोला इको फ्रेंडली इंडस्ट्रीज इंडस्ट्रियल सिटीज़ आर द नीड ऑफ आर, है ना। ये कह रहे हैं कि जो इको फ्रेंडली मतलब कि जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसके हिसाब से जो अगर ऐसी सिटीज़ चाहिए जो क्या हो, इंडस्ट्रियल सिटीज़ हमको चाहिए, मतलब कि ऐसी सिटीज़ हों जो मीन्स इको फ्रेंडली हो, मतलब वातावरण के हिसाब से हों, है ना। वो उनकी हमें ज़रूरत है, सख्त ज़रूरत है। नेक्स्ट अगर देखें इंडस्ट्रियस, वेरी हार्ड वर्किंग, लेबोरियस, है ना। तो दे आर इंडस्ट्रियस पीपल, मतलब तो वो बहुत ही मेहनती व्यक्ति हैं। तो इंडस्ट्रियस का मतलब क्या हो जाएगा, मेहनती के सेंस में लिया जाएगा। नेक्स्ट वर्ड अगर देखें, है ना, तो जो हमको दिख रहा है कि डाइंग, है ना, और डाइंग दोनों का प्रोनाउंसिएशन से मीनिंग फिर से अलग है। तो डाइंग का मतलब होता है एक्सपायरिंग, है ना। तो शी हैज़ नॉट रिटन एनी विल मीन्स बिफोर हर डाइंग, मतलब कि इसका मीनिंग क्या निकला, उसने नहीं लिखा है कोई भी विल का मतलब यहाँ पर वसीयत है ना। बिफोर हर डाइंग मतलब मरने से पहले उसने कोई विल नहीं लिखा है, वसीयत नहीं लिखी है। और ये डाइंग का मतलब कलर करने वाला है, द एक्ट ऑफ, है ना। ये जो है हमारा कौन सा, द एक्ट ऑफ कलरिंग, है ना। शी इज़ एन एक्सपर्ट ऑफ डाइंग, मतलब वो कलर करने में क्या है, एक्सपर्ट है। तो ये हमारे दो वर्ड हो गए। इनसे आप नेक्स्ट वर्ड हमारे हैं डेयरी एंड डेयरी, है ना, मीन्स सॉरी नॉट डायरी एंड मीन्स डेयरी, है ना। तो डायरी हमारा क्या होता है, अ बुक फॉर डेली रिकॉर्ड, है ना, जिसमें लिखते हैं, जो कॉपी टाइप में होता है उसको हम डायरी बोलते हैं। और डेयरी का मतलब अ प्लेस वेयर मिल्क इज केप्ट, जहाँ पर दूध रखा जाता है, जहाँ पर हम दूध वगैरह लेने जाते हैं। तो रॉय लाइक्स डेयरी प्रोडक्ट्स, है ना, मतलब रॉय को क्या है, दूध वाले प्रोडक्ट पसंद है, मिल्क वाले, है ना। नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट हमारा है फीट एंड फीट, है ना। तो इस फीट, ये फूड का प्लूरल फॉर्म है, पार्ट ऑफ द बॉडी, है ना। हिज फीट आर डर्टी, मतलब उसके जो पैर हैं क्या है, गंदे हैं। और जो ये फीट है इसका मतलब क्या होता है कि सरप्राइजिंग परफॉर्मेंस, मतलब ज़बरदस्त की परफॉर्मेंस हो, या जो बहुत ही बड़ी जब विजय होती है तो उसको फीट बोला जाता है। जैसे अगर आप यूट्यूब वगैरह पर देखें तो फीट लिख के आता है ना कि हिज फीट। तो और इसी का जब हम उल्टा करते हैं तो डिफीट बनता है, मतलब हार बन जाता है ना। तो फीट का मतलब बड़ी सी विजय होती है उसको बोला जाता है। तो सरप्राइजिंग परफॉर्मेंस, तो मतलब वी सॉ द फीट्स ऑफ अ जगलर, जगलर का मतलब जादूगर होता है, उसके हम जो फीट्स को मतलब उसके परफॉर्मेंस को देखा हमने, है ना। तो दोनों सेंस में लिया जाता है ये वर्ड। नेक्स्ट हमारे वर्ड हैं जो फार्दर और फर्दर, ये भी आप इनसे भली भांति परिचित हैं। फर्दर ये दोनों के दोनों किससे हैं, FAR से, मतलब इनकी कॉम्पैरेटिव डिग्री है ना, फार। तो जब आपका ये FAR फार्दर जो होता है ना, ये फार्दर का मतलब डिस्टेंस के लिए आता है। तो एक्सप्रेसेस डिस्टेंस को बताता है। जैसे ही विल नॉट गो अ स्टेप फर्दर मीन्स, तो इसमें थोड़ा सा ना कि जो लिखा गया है ये फर्दर, है ना, फर्दर नहीं होना चाहिए, फार्दर लिखना चाहिए था। ही विल नॉट गो अ स्टेप फार्दर, मतलब वो एक भी कदम आगे नहीं जाएगा, है ना। और ये जो हमारा फर्दर होता है ये सिचुएशन को बताता है, ये भी हमारा कॉम्पैरेटिव डिग्री है फार का। तो समथिंग एडिशनल मतलब कुछ और उसमें ऐड हो। जैसे बोला कि वी नीड फर्दर इन्फॉर्मेशन, मतलब हमको आगे इन्फॉर्मेशन मीन्स और इन्फॉर्मेशन चाहिए, है ना, एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए। या मीन्स मैंने जैसे अगर कोई सेंटेंस मैंने बोला कि वी विल डिस्कस्ड इन आर फर्दर क्लासेस, मतलब हम एक्स्ट्रा क्लासेस में हम इसको डिस्कस करेंगे, आगे की आने वाली क्लासेस में हम इसको डिस्कस करेंगे, है ना। तो ये फार्दर और फर्दर हो गया। नेक्स्ट वर्ड देखें हमारा तो एडवाइस और एडवाइस, ये ज है एडवाइस, और ये एडवाइस है ना, ये एडवाइस और ये एडवाइस है ना। तो ये दोनों, एक हमारा जो ऐसे ही वाला है वो हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा वर्ब का इस्तेमाल काम करेगा। तो गाइडेंस और रिकमेंडेशन ये वर्ब है ना, पहला वाला हमारा। तो आई एडवाइज्ड हिम टू गो देयर, मैंने उसे सलाह दी वहाँ जाने के लिए। और मैंने ये क्या हो जाएगा, एडवाइस का मतलब गाइडेंस, ये वो नाउन का काम करेगा, है ना। रिकमेंडेशन देते हैं, ही रिफ्यूज़ टू एक्सेप्ट माई एडवाइस, मतलब मेरी उसने सलाह लेने से मना कर दिया। तो ये हमारा वर्ब हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, नाउन, है ना। ये नाउन है, दोनों में यही अंतर है, मतलब ये नाउन है और ये हमारा वर्ब है। तो ये हो गए दोनों हमारे, है ना। नेक्स्ट देखते हैं, मीन्स ये हमारा क्या है, एंगल का मतलब
पता है सभी को, मतलब कोण होता है, स्पेस बिटवीन टू लाइंस। जब इस तरह ये बना दिया जाए तो इसके जो स्पेस होता है इसको हम एंगल बोलते हैं ना। तो मीटिंग एट अ पॉइंट है ना, ड्रॉ एन एंगल इक्वल टू द गिवन एंगल, मतलब दिए हुए एंगल के बराबर एक और एंगल कोण खींचो। और ये जो एंजल है, एंजल का मतलब जो हेवनली कोई बीइंग होता है, मतलब जिसको परियों वगैरह के सेंस में लिया जाता है ना, एंजल हो, कोई देवदूत बन के आए तो उसको एंजल हम बोला जाता है। तो मेरा माई गुड एंजल सेव्ड मी फ्रॉम सिन है ना, मतलब मेरे एक अच्छे एंजल देवदूत ने मुझे बचा लिया पाप करने से है ना, इस सिन से। तो नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड जो हमारा है दैट इज़ मीन्स सोर एंड सावर है ना। तो मीन्स सोर का मतलब सफरिंग पेन है ना, माई आईज आर सोर, ये भी मीन्स जो मेरी आंखें क्या है ना, आर सोर मतलब कि पेन, उसमें दर्द हो रहा है। और SOUR सावर का मतलब थोड़ा सा बिटर टेस्टिंग होता है, टार्ट होता है ना। दिस ग्रेप्स आर सावर मतलब थोड़ा सा कि बिटर लग रहे हैं ना, वो सेंस में लिया जाता है। और सोर का मतलब होता है राइज अप है ना, मीन्स राइज अप द ईगल्स सोर्स हाई इन द स्काई है ना। तो मतलब जो राइज अप का मतलब ऊपर उठना होता है, तो द ईगल सोर्स हाई इन द स्काई है ना, कि मतलब वो ऊंचे ऊपर उठ रहे हैं ना, राइज अप ऊपर जा रहे हैं। तो ये हमारे तीनों वर्ड एक ही जैसे रिलेटेड हैं है ना। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है ब्राइडल। और ब्राइडल मीन्स ये जो ब्राइडल हमारा है रिलेटेड टू जो ब्राइड होती है, दुल्हन होती है, उससे जुड़ा हुआ है। तो रिलेटेड टू मैरिज है ना। तो हर ब्राइडल ड्रेस वॉज वेरी एक्सपेंसिव बट ब्यूटीफुल है ना। तो कहने का मतलब है कि जो हर ब्राइडल ड्रेस थी, जो मतलब जो दुल्हन वाली मीन्स जो ड्रेस थी जो उसको शादी के लिए पहनना था, ब्राइडल है ना। जैसे मैंने बोला ब्राइडल मेकअप है ना, तो जो लिखा होता है ना ब्राइडल मेकअप, तो मतलब जो मीन्स दुल्हन होती है उसके लिए जो मेकअप होता है उसको ब्राइडल करते हैं। और ये जो हमारा है ब्राइडल, ये जो है ये घोड़े की जो लगाम होती है उसके लिए लिया जाता था। रेन्स ऑफ द हॉर्स है ना, मतलब ये जो उसको कंट्रोल किया जाता है। होल्ड द ब्राइडल ऑफ द हॉर्स केयरफुली, मतलब कि घोड़े की जो लगाम है ढंग से पकड़ो अच्छे से है ना। ये हो गए दो हमारे ब्राइडल और ब्राइडल। नेक्स्ट देखते हैं बर्थ। और बर्थ दोनों एक तरह से प्रोनाउंसिएट हो रहे हैं, मीनिंग अलग है। बर्थ का मतलब इसका पता ही है, जन्म होता है, कमिंग टू लाइफ है ना। जेनी गेव बर्थ टू ट्विंस है ना, मतलब उसने जुड़वा को जन्म दिया जेनी ने है ना। और नेक्स्ट अगर ये बर्थ देखें तो हमारी जो ट्रेन होती है उसमें जो स्पेस होता है जो बनाया जाता है ना, उसको बोला जाता है स्पेस और सीट है ना। काइंडली रिजर्व बर्थ फॉर मी है ना, मतलब कृपा करके मेरे लिए भी एक बर्थ रिजर्व कर लो है ना। तो ये बर्थ हो गया स्पेस। तो कहने का मतलब है प्रोनाउंसिएशन सेम है लेकिन मीनिंग सबकी अलग अलग है ना। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा जो वर्ड है कॉर्ड है ना, कॉर्ड हो गया। एक कॉर्ड का मतलब और इस कॉर्ड का मतलब देखते हैं दोनों। पहला वाला जो हमारा कॉर्ड है CORD, कॉर्ड का मतलब थिन रोप होता है ना। लूजन द कॉर्ड्स ऑफ दिस मीन्स पॉकेट अबिट है ना, कह रहे हैं कि मीन्स लूजन ढीला करो क्या, कॉर्ड्स ऑफ दिस पॉकेट अबिट है ना, इस पॉकेट की थोड़ा सा रस्सी क्या करो, ढीली करो ना। थिन रोप जो पतली सी होती है उसको कॉर्ड के लिए हम बोलते हैं। और ये CHORD कॉर्ड का मतलब अलाइन इन अ सर्कल है ना। ये जो सर्कल है ना इसके अंदर जो कोई भी आप लाइन खींच दोगे ये कॉर्ड हो जाएगा है ना। तो इसको मीन्स कॉर्ड बोला जाता है। ड्रॉ अ कॉर्ड इन अ सर्कल, सर्कल में क्या करो, कॉर्ड मीन्स ड्रॉ करो। जैसे आपका जो मीन्स क्या बोलते हैं, एक हमारा रेडियस होता है ना, और एक मीन्स जैसा, तो कहने का मतलब है जब एक इस तरह की जो लाइनें आप खींचते हैं, ये वाली कहीं भी खींचेंगे ये कॉर्ड ही रहती है ना। तो चलिए ये हो गया हमारा है ना जीवा, जिसको हाँ अभी क्लियर हो गया है ना। ये इसको जीवा बोला जाता है ना, हिंदी में इसको जीवा बोलते हैं। कोर्स एंड कोर्स मीन्स स्पेलिंग दोनों की अलग है। तो COURSE कोर्स का मतलब होता है फिक्स्ड सिलेबस होता है ना, कि जैसे बोला गया कि मीन्स इस साल का हमारा सिलेबस जो है, इस साल के सभी यूनिवर्सिटीज़ ने क्या कोर्स क्या किया, घटा दिया है ना। तो टीचर फिनिश द कोर्स है ना, टीचर ने कोर्स फिनिश कर दिया। इस कोर्स का मतलब देखो रफ होता है, COARSE कोर्स का मतलब खुरदुरा होता है ना। दिस इज़ अ कोर्स क्लॉथ, मतलब एक जो कपड़ा है ना खुरदुरा टाइप का है ना, रफ है, अच्छा नहीं, स्मूथ नहीं है। नेक्स्ट अगर देखें वुड एंड वुड्स एक ही जैसे लगते हैं लेकिन दोनों में आप कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहीं प्लूरल तो नहीं है, बिल्कुल प्लूरल नहीं है ना। इस प्लूरल होगा मीन्स इस वुड का मतलब हार्ड फाइबरस मटेरियल जो होता है लकड़ी की वाला होता है, उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं। चेयर्स आर मेड ऑफ वुड, लकड़ी की बनी होती हैं चेयर्स है ना। वुड्स का मतलब फॉरेस्ट हो जाता है। जैसे इसी तरह आपका और फिर जैसे गुड होता है फिर गुड्स हो जाता है, गुड का मतलब अच्छा होता है, गुड्स का मतलब सामान हो जाता है। उसी तरह वुड आपका है ना, तो और वुड का मतलब लकड़ी हो जाएगा, वुड्स का मतलब फॉरेस्ट हो जाता है। तो शी वेंट फॉर अ वॉक इन द वुड्स है ना, कि मतलब वो मीन्स जंगलों में वॉक के लिए गई है ना। नेक्स्ट देखते हैं विच और विच, लेकिन दोनों में अंतर है। ये विच आपका क्या मीन्स किसका, एडजेक्टिव का भी काम करता है ना, और कई बार मीन्स प्रोनाउन का भी काम करता है। वन आउट ऑफ मैनी मतलब कई में से जब एक की जब बात करेंगे तब आपका क्या हो जाएगा है ना, मीन्स
मीन्स विच का हम इस्तेमाल करते हैं कई सेंस में लिया जाता है। विच बुक इज़ योर्स, आपकी कौन सी बुक है, ये यहाँ पर जो विच बुक यहाँ पर एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल हुआ है विच, है ना। मीन्स विच इज़ योर बुक, है ना, ये नाउन की तरह प्रोनाउन की तरह इस्तेमाल हो जाएगा, है ना। तो विच हो गया। और विच, इस विच का मतलब होता है चुड़ैल। अ वुमेन विद एविल मैजिक पावर्स, है ना, जो मीन्स मतलब एक वुमेन जो एविल, जो बुराई वाली उसके पास पावर हो, उसी मैजिक वाला हो, तो उसको विच बोला जाता है। तो सुपर नेचुरल स्टोरीज आर फुल ऑफ गोस्ट्स एंड विचेस, है ना, मतलब जो सुपर नेचुरल कहानियाँ होती हैं ना, सुपर नेचुरल का मतलब जादू वाली कहानियाँ जो होती हैं वो किससे भरी हुई होती है, भूतों और चुड़ैलों से भरी होती हैं। नेक्स्ट अगर देखिए हमारा वर्ड जो है दैट इज़ मीन्स राउट पढ़ेंगे, दोनों को राउट ही पढ़ा जाएगा, है ना। तो एक राउट का मतलब रूट नहीं होता, राउट होता है ना। तो मीन्स राउट जो है हमारा, जो राउट का मतलब वे, पहला वाला जो ROUT, राउट का मतलब वे हो जाएगा। विच इज़ द शॉर्टेस्ट राउट फॉर द होटल, होटल के लिए कौन सा शॉर्टेस्ट छोटा रास्ता है, सबसे छोटा रास्ता है। नेक्स्ट अगर देखें तो राउट का मतलब अटर डिफीट, एकदम साफ साफ आपको जब बुरी तरह से कोई हरा देता है ना किसी को, तो राउट होता है। द एनिमी वॉज पुट आउट टू राउट, मतलब उसको बुरी तरह से, है ना, हार पे रख दिया गया। नेक्स्ट देखते हैं रोल और रोल दोनों मीन्स स्पेलिंग दोनों की अलग है। रोल का मतलब भूमिका जो होती है, पार्ट होता है, ROLE रोल, है ना, पार्ट जो हिस्सा होता है उसको बोलते हैं। द टीचर हैज़ टू प्ले, है ना, इंपॉर्टेंट रोल इन सोसाइटी, मतलब एक शिक्षक को प्ले करना होता है बहुत ही महत्वपूर्ण रोल सोसाइटी में। और इस रोल का मतलब बोले तो टीचर टुक द रोल कॉल, रोल कॉल का मतलब हाजिरी वाला जो होता है ना, जैसे रोल नंबर जो इसी से बना है, रोल नंबर वाला, है ना। तो ये होता है जिसमें पूरा डायरी टाइप में होता है, जिसमें सारी चीज़ें रिकॉर्ड की जाती हैं, तो वो हमारा ये रोल हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट अगर देखें तो ये भी इनसे अभी परिचित हो, फ्लोर एंड फ्लोर, है ना। फ्लोर FLOUR मतलब आटा हो जाता है, ग्राउंड व्हीट, है ना। द ब्रेड इज़ मेड ऑफ फ्लोर, आटे की बनी हुई। और जो ये हमारा होता है FOOR का मतलब क्या होता है, सतह होती है, जो मतलब फर्श होती है, उसको बोलते हैं दिस हाउस हैज़ अ ब्यूटीफुल फ्लोर, मतलब इस जो घर में ना जो फ्लोर है, फर्श जो है काफ़ी अच्छी है। 4 का मतलब क्या होता है, आगे का जो हिस्सा होता है, बिफोर के सेंस में लिया जाता है, इन फ्रंट ऑफ लिया जाता है। जैसे द मैनेजर ज्वाइंड इन द फोरनून, फोरनून का मतलब आफ्टरनून होता है, फोरनून होता है। तो जब नून के पहले ज्वाइन कर लिया गया, 4 का मतलब पहले, तो उसने जो मैनेजर ने ज्वाइन कर लिया कब, नून के पहले ज्वाइन कर लिया, मतलब कि दोपहर के पहले का फोरनून हो जाता है और इसी का आफ्टरनून बनता है ना। और 4 का आपको पता है, अ नंबर, अ कैट हैज़ 4 लेग्स, मतलब एक बिल्ली के 4 पैर हैं, तो ये तो आपको सभी को पता है ना। नेक्स्ट अगर देखें वर्ड जो हमारा है मीन्स नेक्स्ट वर्ड जो हमारा है दैट इज़ फ्लोर, है ना, मीन्स सॉरी फ्लोर तो हो गया, है ना। तो कहने का मतलब है कि ये तो आज का हमारा था, है ना, हमने वर्ड्स देखे, तो मीन्स ये आप लगभग हमने 16 देखे, 16 का मतलब 15 हमने देखे, 15 और हर एक में लगभग 4 वर्ड हमारे थे, तो मीन्स अगर लगभग 59 वर्ड्स आपको, मीन्स एक में 3 थे, तो टोटल मिला के लगभग 59 वर्ड्स आपको देखने को मिले। और आप अगर इनको आप एसोसिएट करके पढ़ेंगे, जोड़ करके पढ़ेंगे, एक इसमें से सभी को पता रहता, कई बार सब सारे पता रहते हैं, उनके यूसेज भी आपको पता होने चाहिए। तो हम वर्ड्स को क्या करके जोड़ करके उनको सीख सकते हैं, नए नए वर्ड्स सीखे जा सकते हैं, है ना। तो एक छोटा सा हमारा सेशन था आज का, है ना, वोकेबलरी को बेस्ड लेकर किया गया था। एक बार फिर से सभी दिखा देता हूँ कौन से हमने वर्ड्स डिस्कस किए, उसके बाद फिर, है ना, मीन्स आज का सेशन यहीं पे ख़त्म करेंगे। तो ये है, यहाँ से पहला वर्ड हमने देखा F से, ठीक है, फिर डी से आया, फिर हमारा ये हो गया, है ना, फिर ये मीन्स ये हमने देखे। तो ये 16 जो टोटल मिला के 15 जो हमारे वे है ना, हमने देखा वर्ड्स, और हर एक में 4 वर्ड्स हैं, एक में छोड़ करके 3 हैं, एक में बाकी में 4 हैं, तो टोटल हमारे 59, है ना, वर्ड्स हुए। तो मीन्स अगर पसंद आया हो सेशन तो ज़रूर लाइक करें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।